जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम। तो ये तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहला देखो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो तो बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे बोन्स को लेके एक स्केलेटल सिस्टम हुआ है। तो स्केलेटल सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है ना, हमारा बॉडी के अंदर जितना इंटरनल ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ हमारा बॉडी को एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल वो प्रोवाइड करता है। मतलब विदाउट बोन्स नहीं होगा तो हमारा बॉडी का एक शेप भी नहीं होगा ना, ओनली मसल्स रहेगा। सेकेंड पॉइंट, स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। विदाउट मतलब मसल्स हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके हमारा जो मसल्स होता है वो क्या करते हैं, हमको हमारा बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड लिगामेंट अटैच टू इट, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इन्वॉल्व द स्टोरेज मिनरल्स। इसका जो फंक्शन है ना कि बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है जो कि हमारा लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। एंड वो बोन मैरो के अंदर हमारा रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो होता है। इसमें रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूस आरबीसी एंड ब्लड सेल्स। एंड तुम्हारा येलो बोन मैरो जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो मिनरल्स एंड फैट को स्टोर करके रखता है। ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल जस्ट इंट्रोडक्शन। देन टाइप्स ऑफ बोन, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बोन। तो उससे पहले देखो कि बोन क्या होता है, तुम्हारा हार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो मिलकर एक स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। तो बोन का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो यहाँ पे जो टाइप्स हुआ है देखो, पहला होता है तुम्हारा लॉन्ग बोन, वो स्ट्रक्चर्स को लेके उसको क्लासीफाई किए हैं। पहला होता है हमारा लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन क्या होता है, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन इज ग्रेटर दैन द विड्थ। जिसका लॉन्ग लेंथ उसका लंग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग बोन। यहाँ पे देखो पिक्चर, ये क्या है हमारा लॉन्ग बोन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस मतलब जो हाथ का ये होता है ना, ह्यूमरस तुम्हारा रेडियोल्ना एंड फ्यूमरस, टिबिया फ्यूबुला, ये सारे हो गया तुम्हारा लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल। देन सेकेंड देखो सर्ड बोन। सर्ड बोन मतलब जो कि दे आर द सर्टेन स्ट्रक्चर, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है। दिस बोन हैव नो सैप्ट एंड एक्सट्रीमाइटिस। ये जो लॉन्ग लंबा वाला देख रहे हो ना, ये सैप्ट होता है। एंड ये होता है हमारा एक्सट्रीमाइटिस। तो सर्ड बोन में ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड दे आर द डिफरेंट साइज इन शेप। सर्ड बोन जो होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारा सर्ड बोन होता है, कार्पल टैट्सल हो गए, उसका साइज एंड शेप डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि सारे सर्ड बोन का साइज एंड शेप तुम्हारा सेम होगा, वो नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। देन थर्ड टाइप हो गया तुम्हारा फ्लैट। फ्लैट मतलब जो बोन का शेप होता है तुम्हारा फ्लैट इन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जैसे कि स्कैपुला हो गया, स्टर्नम हो गया, ये जो स्कैपुला होता है इसका शेप कैसा होता है, पूरा फ्लैट होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट बोन, ठीक है। तो बोन का क्लासिफिकेशन समझ में आया। पहला होगा लॉन्ग बोन जो कि लंबा होता है, सर्ड बोन छोटा इन स्ट्रक्चर, फ्लैट बोन जो तुम्हारा स्ट्रक्चर उसका फ्लैट होगा। तो सबका एक एक एग्जाम्पल याद रखना। देन इरेगुलर बोन, इरेगुलर मतलब उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्टिब्रल कलम, ठीक है, वो होगा तुम्हारा इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल, जिसका कोई स्पेसिफिक शेप एंड साइज नहीं होता है। देन तुम्हारा सेसामॉइड बोन। सेसामॉइड बोन क्या होता है, दिस बोन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ होने के बाद ही ये सेसामॉइड बोन फॉर्म होता है। मतलब पहले से सिर्फ एक मसल्स टाइप का होता है, देन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है तुम्हारा बोन में। दे आर द फाउंड लाइंग इनसाइड द टेंडन्स मतलब जो हमारा बोन एंड मसल्स को जो अटैच करके रखता है। देन एग्जाम्पल जैसे कि पैटेला ऑफ द नी जॉइंट, मतलब जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसका जॉइंट होता है लेकिन वो हार्ड नहीं होता है, पैटेला नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो पैटेला फॉर्म होता है। तो जो आफ्टर बर्थ जो बोन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेसामॉइड बोन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, लॉन्ग बोन, ये देखो लॉन्ग बोन, देन तुम्हारा सर्ड बोन, देन इरेगुलर, फ्लैट एंड हमारा सेसामॉइड। टोटल 5 टाइप का बोन्स का क्लासिफिकेशन हो गया जो कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक बोन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, हम लोग सिर्फ उसको क्लासीफाई किए। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन हैज़ द 2 एक्सट्रीमाइटिस। लॉन्ग बोन के पास 2 एक्सट्रीमाइटिस होता है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस। ये जो लॉन्ग बोन का ये देख रहे हो ना टर्मिनल पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एपिफाइसिस, ठीक है। एंड ये जो सैप्ट, ये जो लंबा वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। याद रखो,
लॉन्ग बोन के पास दो एक्सट्रीमाइटिस है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइसिस, जो दोनों एक ऊपर साइड एक नीचे साइड है, जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको एपीफाइसिस बोलते हैं। एंड बीच में जो सैप्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईफाइसिस। ये सिर्फ हम लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ रहे हैं। देन द आउटर पार्ट ऑफ द बोन कवरिंग द डाईफाइसिस इज कॉल्ड द कम्पैक्ट बोन। बोन का जो आउटर पार्ट होता है, जो बाहर का पार्ट होता है आउटर पार्ट, तो वो एक हार्ड होता है, इसलिए हार्ड पार्ट ऑफ द बोन कवरिंग, वो कवरिंग होता है जो डाईफाइसिस को कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्पैक्ट बोन। सर्च क्वेश्चन के लिए याद रखो कम्पैक्ट बोन, व्हाट इज कम्पैक्ट बोन। तो जो बोन का डाईफाइसिस साइड को जो आउटर पार्ट में जो उसको कवर करके रखता है हार्ड पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्पैक्ट बोन। एंड इनर टू द कम्पैक्ट बोन, कम्पैक्ट बोन के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेडुलरी कैनल होता है और मेडुलरी कैविटी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुलरी कैविटी। मतलब ये जो हमारा कम्पैक्ट बोन हो गया, कम्पैक्ट बोन के अंदर में एक तुम्हारा मेडुलरी कैनल होता है, उसको मेडुलरी कैनल और मेडुलरी कैविटी में हम लोग बोल सकते हैं। देन द एपीफाइसिस इज कवर्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ द कम्पैक्ट बोन एंड इनर टू द देयर इज द कैंसिलियस बोन और स्पॉन्जी बोन, ठीक है। बाहर का जो हो गया हार्ड पार्ट, कवरिंग पार्ट, उसको हम लोग क्या बोले, कम्पैक्ट बोन। एंड इनर में जो होता है वो एक स्पंजी बोन होता है और उसको कैंसिलस बोन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हो गया बाहर का हो गया तुम्हारा कम्पैक्ट बोन, अंदर का क्या होता है, स्पंजी बोन। तो कैंसिलस बोन कंटेंट, जो स्पंजी बोन हो गया, स्पंजी बोन के अंदर में क्या होता है, रेड बोन मैरो। स्पंजी बोन के अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो, दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। क्योंकि हम लोग को पता है ना कि बोन के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा दो पार्ट हो गया, एक एपीफाइसिस और एक डाईफाइसिस, देन तुम्हारा जो कवरिंग लेयर होता है बोन का, उसको हम लोग कम्पैक्ट बोन बोलेंगे। देन कम्पैक्ट बोन वो आउटर पार्ट हो गया, एंड इनर पार्ट में क्या होता है तुम्हारा जो स्पंजी बोन, ठीक है। तो वो स्पंजी बोन को कौन कंटेंट करके रखा है, जो तुम्हारा रेड बोन मैरो। जो देखे होंगे जो लोग नॉनवेज खाते हो, वो चिकन का जो स्पॉन्जी पार्ट होता है वो स्पॉन्जी बोन में थोड़ा सा रेड कलर का ब्राउन कलर दिखाई देता है, तो ये होता है येलो बोन मैरो। बोन के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो इज ऑफ टू टाइप्स, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो किसके अंदर है, तुम्हारा स्पॉन्जी बोन और कैंसिलस बोन के अंदर। एंड येलो बोन मैरो होता है हमारा जो कम्पैक्ट बोन के अंदर जो मेडुलरी कैनल था और मेडुलरी कैविटी था, उसके अंदर में क्या होता है, येलो बोन मैरो। एंड येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या है, इट स्टोर द फैट एंड मिनरल्स, ठीक है। देन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज नोन एज द पेरियोस्टियम। और क्या हो गया तुम्हारा जो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के पास फिर से दो लेयर्स आ गए। द आउटर फाइब्रस लेयर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। एंड तुम्हारा जो पेरियोस्टियम हो गया, जो आउटर कवरिंग लेयर था, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम लोग क्या बोले, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के जो दो लेयर्स हो गए, आउटर और इनर। तो आउटर में क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनर में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। पता है ना ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, एंड ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, वो उसके अंदर में होता है, इनर लेयर्स में। तो osteoblast and osteoclast are the cells responsible for the bone production, repair and bone remodeling, ठीक है। एंड द शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर और सेसामेट, बाकी तुम्हारा लॉन्ग बोन को छोड़ के बाकी जितना बोन रहेगा इज कवर्ड बाय द कम्पैक्ट बोन एंड इनर टू दैट इज कंटेंट द कैंसिलस बोन। जो नॉर्मल हम लोग पढ़े कि तुम्हारा आउटर में कम्पैक्ट होता है एंड इनर में तुम्हारा स्पंजी बोन होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो भी एक्सेल एंड एपेंडिकुलर जो तुम्हारा मेजर क्लासिफिकेशन होता है स्केलेटल सिस्टम का, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।